नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल दबंग मैथ में आपका स्वागत है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा आपको अगर मैथ में दिक्कत होती है तो कहाँ पे होती है? कैलकुलेशन में एग्जैक्टली। अब मैं ऐसी कुछ ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व होगी। देखिए कैसे। 25 इंटू 25। आगे धीरे धीरे और सारी कैलकुलेशन बताऊंगा। तो इसको कैसे करना है, 5 5 जा 25 लिख लेना और यहाँ पे एक बढ़ा करके 3 करके और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। इसका आंसर हो जाएगा 625। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से जितने भी 2 डिजिट के नंबर हैं जिसमें लास्ट में 5 है उसका इसी तरह से हम आराम से कर सकते हैं। जैसे 65 इंटू 65, यानी पहला डिजिट सेम होगा और दूसरे में लास्ट में 5 होगा। तो 65 का स्क्वायर, एक तरीके से स्क्वायर समझिए, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25। इसमें क्या करना है 5 5 जा 25 और इसको एक बढ़ाना है 7। 6 में एक प्लस किया तो 7 और 7 6 जा 42, 7 6 42। अच्छा, इसके बाद इसी तरह से एक और ले लेते हैं 85 इंटू 85। तो 5 5 जा 25 और 8 में एक प्लस किया तो 9 9 8 जा 72, यानी 7225। ये आंसर आप एक बार करके चेक करिएगा, बिल्कुल सही होगा। यानी कभी भी अगर पहली डिजिट सेम होगी और दूसरी डिजिट में 5 होगा दोनों में, तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, आसानी से आंसर निकल जाएगा। कुछ मैं आपको देता हूं, आप करेंगे उसको। 45 इंटू 45 ये आपको करना है। 15 इंटू 15 ये दो आपको करने हैं इसी तरह से। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरा तरीका। अब पहली डिजिट तो सेम होगी और दूसरी डिजिट, पहली डिजिट तो सेम होगी और दूसरी जो डिजिट है उसमें जो डिजिट्स का सम है वो 10 होगा। यानी 3 और 7 का सम कितना होता है 10। ये चीज बस याद रखिए। तो 6 इंटू 6 कितना होता है 36, लेकिन इसमें भी यही तरीका करना है। 3 7 जा कितना हो जाएगा 21 लिखना है। इसी तरह से ध्यान रखिएगा, 3 7 जा 21 और इसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लेना, 7 7 6 जा 42। ये हो गया आंसर। कोई भी ले लीजिए। 52 इंटू 58। यहां पर यही चीज देखनी है कि पहली डिजिट सेम है कि नहीं है, ठीक है। और सेकेंड डिजिट यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसमें सम कितना है, यानी इकाई, देखिए इकाई के अंकों का जो योग है वो 10 है और जो दहाई का अंक है वो एक जैसा समान है। इसमें भी वो रूल लग जाएगा। तो 8 2 जा 16 और इसको एक बढ़ा लेंगे 6 5 जा 30। ये हो गया आंसर। चाहे तो आप कोई भी करके चेक कर सकते हैं, इस तरह से कोई भी सारे आंसर निकलेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद अब देखिए और तरीके देखिए। कैलकुलेशन अगर फास्ट होगी देन हम किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन जरूर होगी, कुछ ना कुछ छोटी भी कैलकुलेशन होगी, चाहे वो दिमाग में करें चाहे वो जैसे करें, कैलकुलेशन जरूर होगी। और कैलकुलेशन में स्पीड हो जाए इसका मतलब है कैलकुलेशन तेज हो गई, हमने कुछ टाइम बचा लिया। अच्छा, आगे देखिए। 63 इंटू 54। अब कोई भी डिजिट का किसी भी डिजिट में हो जाए, सबसे पहले क्या करना है
4 3 जा 12, 12 की 2 कैरी 1, ठीक है। उसके बाद 4 6 जा 24, और उसके बाद 5 3 जा 15, 24 और 15, 24 और 10 34, 34 और 5 39, और 1 40 की 0 कैरी 4, 6 5 जा 30 और 4 34। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने किया 63 का 54 में मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले इन दोनों का कर लिया। चाहे तो अगर थोड़ा सा पहले दिमाग में इतना तेज ना हो तो फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। 4 3 जा 12 लिख लीजिए, उसके बाद 6 4 जा 24 लिख लीजिए, 5 3 जा 15 इसी के नीचे लिख लीजिए, और 6 5 जा 30 लिख लीजिए। इस तरह से लिखना है, यानी किनारे पे, उसके बाद एक अंक के नीचे ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, उसके बाद 6 5 जा 30। अब इनको जोड़ लीजिए, 2 5 4 9 1 10 की 0, इसीलिए 2 1 3 1 4 और 3। देखिए ये आंसर आया। तो इस तरह से करना है कैलकुलेशन। तो ये जो चीज़ है ये करते हैं, और ये जो चीज़ है ये दिमाग में करते हैं। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये कर रहे हैं। जब हम लिखते हैं तो हमारी थिंकिंग खत्म हो जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब हम पेन उठा लेते हैं, यानी पेन से लिखते हैं, तो हमारी जो दिमाग की सोच है वो वहीं बंद हो जाती है, और हम केवल लिखने पे फोकस करते हैं। तो यानी ये प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रैक्टिस बाद में, फिर दिमाग में ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखिए, किसी भी अंक का स्क्वायर हो, कोई भी स्क्वायर हो, सपोज 12 का स्क्वायर कैसे तेजी से निकालेगा। अच्छा, हमको एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी प्लस, हमेशा देखा होगा आपने, बच्चे तो लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन होता क्या है, एग्जैक्ट में कहीं भी बुक में देखिएगा फॉर्मूला मिलेगा आपको 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये इसी क्रम में होता है। ये इस क्रम में इसलिए होता है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जब यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इस तरह से होता है। तो ए बी और ए बी मिलकर के 2ab हो जाता है। तो 12 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ये a है, ये b है, ये a है, ये b। अब इस पूरे का स्क्वायर हमें करना है, तो सबसे पहले b का स्क्वायर करेंगे, तो b का कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, b स्क्वायर निकल गया। अब 2ab का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 का और मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 2 और 2 का और मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, फिर से 4। अब a स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर 1, तो 1 4 4 यानी 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। किसी और का स्क्वायर निकालते हैं, 63 का स्क्वायर। अब 63 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले ये a हो गया, ये b हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अच्छा, ये देखिएगा कि इसमें प्लस होता है, और वो चीज़ प्लस करते हैं, लेकिन किस तरह से करते हैं वो देखिएगा। b स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर, ये हो गया 9, 2ab, तो ab 6 3 जा 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी 6 3 जा 18 2 जा 36, ये हो गया 36, और ये हो गया आपका 6 6 जा 36। अच्छा, अब होता क्या है कि 9 तो एक ही डिजिट है, इसलिए 9 डायरेक्ट लिख लीजिए। इसमें एक ही डिजिट लेनी है, तो इसका 6 लीजिए, और ये जो 3 है इस पे कैरी जाएगा, तो 36 और 3 कितना हो गया, 39, 3969। ठीक है। अब अगला क्या करते हैं, अगला है 72 का स्क्वायर। 72 के स्क्वायर में ये a हो गया, ये b हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हमें वही फॉर्मूला याद रखना है। तो b स्क्वायर लिखेंगे 4, 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 का और मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 दूनी 28, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, और ये a स्क्वायर कितना हो गया 49,
फिर से वही तरीका लगाएंगे, 4 लिख लेंगे, यहाँ पे एक ही डिजिट लिखेंगे 8 और ये 2 कैरी में जाएगा, तो 49 और 2 कितना होता है 51, 5184। इस तरह से आपके सारे आंसर निकल जाएंगे स्क्वायर। इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि हमने इसमें ये चीज़ हमें ये दिमाग में करना है और ये हमें डायरेक्ट लिखना है। अब हम एक बार करके दिखाते हैं आपको। $45 का स्क्वायर, देखिए वही चीज़ करनी है लेकिन दिमाग में करना है। 5 का स्क्वायर 25 की 5, कभी भी 2 डिजिट में आता है तो एक ही डिजिट लिखनी है, लास्ट में जब बचेगा तो फिर दोनों ही लिखने हैं। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 की 5 कैरी 2, ध्यान रखिएगा 2, यही चीज़ ध्यान रखिए 2। अब दोनों का मल्टीप्लाई 2 का और मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 और 22 जा 40 और 40 के बाद कैरी कितना था, भूल गए, यही तो भूलना नहीं है, कितना कैरी था 2, तो कितना हो गया 40 और 2 कैरी लेके 42 की फिर से 2 लिखना है, फिर अब गया 4 कैरी, अब 4 4 जा 16 और 16 और 4 16 और 4 20, ये हो गया। समझ में आया? एक चीज़ गड़बड़ क्या हुआ, हमने आपको इससे भी आसान तरीका बताया था कि 45 का स्क्वायर का मतलब होता है 45 × 45, तो आप पहले वाला भी रूल लगा सकते थे, 5 5 जा 25 और इसमें एक बढ़ा के यानी 5 4 जा 20, ये भी तो तरीका बता चुके हैं। तो जो तरीका हमें याद है वो दिमाग में कैसे रहेगा, प्रैक्टिस से। अभी हमारी प्रैक्टिस थी तभी तो हमने समझा कि ये स्क्वायर का तरीका हमको पता है, लेकिन उससे भी आसान ये हो सकता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जल्दी दिमाग में आएगा कि हमें करना क्या है इसमें। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैथ केवल और केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड होती है, और सबसे सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है आप किसी चीज़ में लगातार उस चीज़ में लगे रहिए। और YouTube एक ऐसा है माध्यम जो फ्री में आपको सब कुछ सिखा सकता है। मैंने इसको सिखाने के लिए ना आज मांगा है, ना कल मांगूंगा, ना कभी पैसे की किसी से डिमांड करूंगा। मैं फ्री पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब तक मैंने पढ़ाया था, मैंने बच्चों से पैसे लिए थे, लेकिन अब मैं नौकरी करता हूं, अब मैं टोटली फ्री पढ़ाऊंगा, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। मैं ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं टोटल फ्री पढ़ाऊंगा, जैसा मेरे बच्चे चाहेंगे, जो क्वेश्चन चाहेंगे मैं बताऊंगा, और टोटल 1 भी रुपया उनसे कभी भी किसी से डिमांड नहीं करूँगा। अच्छा देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं जिसमें 9 का मल्टीप्लाई करना हो, जैसे सपोज 52 × 99। देखिए सभी तो कैलकुलेशंस लगभग कंपटीशन में तो इसी तरह की कैलकुलेशंस आती हैं कि मतलब थोड़ा सा दिमाग लगे और जल्दी से हो जाए। अगर कंपटीशन में भी लेंदी कैलकुलेशंस आने लगेंगी तो फिर वो कंपटीशन नहीं रह जाएगा। कंपटीशन का मतलब है आपका माइंड कितनी तेज़ी से वर्क करता है और कितनी जल्दी उसको निकालता है, देन आप उस चीज़ को पकड़ के और तुरंत फिनिश। अच्छा अब देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले इसको हमें 9 को 10 मान लेना है, इसको हमें 10 मान लेना है, और 10 में से ये 2 माइनस करना है। कितना हो गया 8। देखिए हम आंसर सीधे लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, केवल आंसर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसको 10 मान लिया, 10 में से 2 गया 8। उसके बाद अगले 9 में से इस 5 को माइनस करेंगे, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। 9 में से 5 माइनस किया 4। अब यहाँ पे एक प्लस किया था, यहाँ एक कम कर लेंगे यानी 1, और यहाँ एक कम करने के बाद जब यहाँ ये बच गया तो ये वैसे ही उतार देंगे 5148, दैट इज आंसर। ये पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इस चीज़ की जो हमने आज बताया, और आप इसको कमेंट में लिखिएगा। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस 99, 999, 9999 करके भी कितने भी क्वेश्चन कितने भी बड़े बड़े हो, आप एक ही लाइन में धड़ाधड़ आंसर लिख देंगे। अगर आपको ये सही लगेगा तो ये बताइएगा, तो हम इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस और बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही,
और मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ इसी तरह से ले आऊँगा। मैं मतलब कैलकुलेशन से लेके हर एक चीज़, आपका एडवांस मैथ हो गई और उसके बाद अर्थमेटिक हो गई, सब चीज़ों में मेरा अच्छा कमांड है। और मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो जो भी आप कहेंगे टॉपिक उस पर बनाऊँगा, जो क्वेश्चंस कहेंगे उसको भी बताऊँगा। तो इसी तरह से वीडियो में लेता आऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो वो हमसे पूछिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।